कक्षा 10वीं गणित के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं, जो हर वर्ष लगातार आता रहा है और इस वर्ष भी आने की पूरी पूरी संभावना है मेरे प्यारे छात्रों। तो प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P कोष्टक में 2 माइनस के 3 कोष्टक और Q कोष्टक में 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न है। देखो कैसे इसने कहा था कि दो बिंदु दिए हुए हैं, उनकी बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 10 मात्रक। तो देखिए यहाँ पर दो बिंदु हैं हमारे, ये रहे, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक है। कितनी है? 10 मात्रक। 10 मात्रक। तो हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं P बिंदु, और P का मान है हमारे पास कितना? 2 माइनस के 3, और इसको मान लेते हैं क्या? Q। इसका मान है हमारा कितना? 10 y। तो उसने क्या कहा था? इसने कहा है y का मान ज्ञात कीजिए। किसका? y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार जो प्रश्न आता है उसको हम दूरी सूत्र से हल करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको करते हैं साइड, और यहां लिखते हैं हम हल। लिखेंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो यहां लिख देंगे पी क्यू बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस के y2 माइनस के y1 का वर्ग। तो दोस्तों, पी क्यू की जो बीच की दूरी हमने क्या बताई थी आपको? कितनी? यहां पर 10 मात्रक। कितनी है? 10। तो यहां लिख देंगे हम 10 और रूट लगाएंगे। अब x2 माइनस x1 क्या है? तो यहां पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर हम लिखेंगे p का मान लिखेंगे 2 माइनस के 3, और q लिखेंगे 10 y। दोस्तों, इसको मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 और y2। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक सेकंड, यहां पर देखिए बच्चों, मैंने यहां पे लिख दिया है। तो यहां देखिए x2 का मान क्या हमारे पास? 10। कितना है? 10 माइनस के x1 का मान क्या है हमारे पास? 2, और ऊपर क्या है? स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है? y, माइनस y1 का मान क्या है हमारे पास? 10, और ऊपर क्या है? स्क्वायर। तो यहां देखिए, पहले इसको सरल करेंगे, 10 का 10 रहने दीजिए, बराबर अंडर रूट में क्या है? 10 में से 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, और ऊपर है वर्ग, प्लस यहां देखिए इसको क्या करेंगे हम? यहां पर लिखेंगे y और माइनस। यहां पर देखो बच्चों, थोड़ी सी गलती हो गई है, यहां पर y1 का मान हमारे पास माइनस का 10 है। कितना है? माइनस का 10। तो यहां हो जाएगा माइनस और माइनस, सॉरी, y1 का मान है हमारे पास माइनस के 3, जहां मैंने 10 लिख दिया, यहां हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। माफी चाहता हूं मैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास क्या? प्लस का 3, और ऊपर है स्क्वायर। अब यहां देखिए, यहां पर हमारे पास 10 ये रहे, बराबर, इसको ऊपर कर लेते हैं, और यहां हो जाएगा हमारा क्या? 8 अट्ठे 64, प्लस के इसको जो कहते हो रहने दीजिए अभी, y प्लस के 3 का वर्ग। अब यहां देखिए, अब हमें इस वर्ग को हटाना है पहले तो, है। यहां पर एक काम करिए, इसको कर दीजिए अब सरल। तो इसको सरल कर दीजिए, यहां पर हो जाएगा हमारा 10 बराबर अंडर रूट में 64, प्लस के ये फॉर्मूला कौन सा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम मान लेंगे, इसको अलग से मैं आपको समझा देता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब इस समय हमारे पास लिखा हुआ y प्लस के 3, y प्लस के 3 का वर्ग। तो यहां देखिए a के स्क्वायर की, मतलब a के स्थान पे लिख देंगे क्या? y, और b के स्थान पे लिखेंगे 3। तो a के स्थान पे y का वर्ग प्लस b के स्थान पे 3 का वर्ग, प्लस के 2 ये रहे, a के स्थान पे y और b के स्थान पे 3। तो हम इसको इसके स्थान पे लिखेंगे। यहां पर कैसे लिखेंगे? यहां पर y का वर्ग
प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 2 गुणा वाई गुणा 3 लिख दिया। इसको हटा देते हैं। अब यहां देखिए, अब इतना करने के बाद में इसको सरल कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 10 बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 64 प्लस के वाई का वर्ग प्लस के 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, कितने हो जाएंगे 9 प्लस के 2 तिया 6 वाई, इतना आ गया। और सरल कर देते हैं अभी, और सरल करेंगे तो देखो क्या होगा। यहाँ हो जाएगा हमारा कितना 10 का 10 रहेगा बराबर अंडर रूट में रहेगा हमारा कितना, पहले वाई स्क्वायर को ले लेते हैं, फिर छोटी घात ले लेते हैं कितनी 6 वाई, कितनी आ जाएगी 6 वाई, और 64 और 9 इनको जोड़ देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यह हो जाएगा हमारा कितना 73, कितना हो जाएगा 73। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब हमें ये वर्ग हटाना, ये वाला जब तक ये हटेगा नहीं तब तक इसका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा दोनों ओर वर्ग करने पर। क्या लिखना है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो यहाँ लिख देंगे हम दोनों ओर वर्ग करने पर। तो ये यहां पर हम कैसे लिखेंगे, तो जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए यहां हो जाएगा हमारा कितना 10 का वर्ग, और यहां हो जाएगा हमारा अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई प्लस के 73 का वर्ग। ठीक है, अब देखो इस वर्ग से इस वाले वर्ग को कर देंगे कैंसर। तो दोस्तों नीचे जगह नहीं है, मैं एक दूसरे पेज पर इसको लिखूंगा, ठीक है, और आपको समझाता हूं अभी। यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएंगे हमारे कितने, फिलहाल 10 और 10 ये गुणा करेंगे 10 धाम 100, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है वर्ग है। यहाँ देखिए छोटे से एक पेज पे बता देता हूं मैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, हमारा 10 का वर्ग है, कितना है 10 का वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे 10 गुणा 10। तो बच्चों यहाँ पर हो जाए 10 धाम 100, कितना हो जाए 10 धाम 100, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे 100। ठीक है, ये देखिए आप, ये मैंने लिख दिया 10 धाम 100 बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई प्लस के 73, जो मैंने वर्गमूल हटाया है, वर्ग से वर्ग को हटाया है, क्या है वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई प्लस के 73। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर हम संख्या को संख्या के पास लेके आएंगे। तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई और प्लस के 73, ये रहे। जब इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा काय का माइनस का क्या 100। जब ये इधर आया तो यहाँ पे क्या रह गया 0। ठीक है, इस 0 को इधर लगाएंगे बाद में, पहले देखिए यहाँ पर लिखेंगे पहले वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई। अब 100 में से 73 घटाएंगे, 100 में से 73 घटाएंगे तो माइनस के हैं, तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे 27, कितने बचेंगे 27, और इस 0 को इधर लगा दीजिए आप। ठीक है, अब देखो इसके आगे, तो यहाँ पर हम इसको गुणनखंड करेंगे, इसके करेंगे गुणनखंड, क्यों, क्योंकि बन गया द्विघात समीकरण, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या, है ना। इस प्रकार के सवालों को हमें क्या करना, फैक्टर करने होते हैं। तो 27 के गुणनखंड ऐसे करने हैं हमें कि कितना आ जाए प्लस के 6 आ जाए, कितने आ जाए प्लस के 6। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या 27, और इसके करते हैं गुणनखंड। देखिए 3 से कटेगा 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। देखिए 3 तिया 9, 9 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 6 ना बचेंगे, बचेंगे ना, लेकिन लिखेंगे कैसे इसको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस के लिखेंगे 9 वाई, कितने लिखेंगे 9 वाई, और यहाँ लिखेंगे माइनस के 3 वाई, माइनस के 3 वाई, और आगे क्या है 27 बराबर 0। दोस्तों दोबारा देखिए, वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर आ गया, 27 को मैंने ऐसे तोड़ा कि कितना आ जाए 6 वाई आ जाए, तो 9 वाई में से 3 वाई को घटा देंगे तो वैसे कितने बचे प्लस के 6 बचे, और वैसे 9 तिया कितने होते हैं 27 होते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन। तो देखिए बच्चों इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, इसको करते हैं साइड, वाई कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आपके समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई कॉमन है। 2 में से 1 वाई बाहर आई तो 1 वाई बची, प्लस के वाई से वाई बाहर आई तो कितना बचा 9, माइनस के इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है। क्या कॉमन है 3, क्यों, क्योंकि 3 का भाग 27 में चला जाएगा, इसलिए 3 को ले लेंगे कॉमन। यहाँ क्या बचा वाई, और माइनस बाहर हो तो हमेशा अंदर का चिन्ह बदलता है, तो माइनस का है तो काय का हो गया प्लस का, और भाग लाएंगे 3 नेम 27 बराबर 0। अब देखिए y प्लस के 9, y प्लस के 9 बिल्कुल हमारा सवाल सही है, इसलिए y प्लस के 9 को ले लेंगे कॉमन, और क्या बचा y माइनस के 3 बचे बराबर 0।
अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम ये करेंगे कि एक बार तो y प्लस के 9 बराबर लिखेंगे 0 और एक बार लिखेंगे y माइनस के 3 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएंगे माइनस के 9, ठीक है, और एक बार हो जाएगा y बराबर प्लस के 3। तो दोस्तों हमारी यही आंसर है। यहाँ लिख देंगे अतः y के मान 3 और माइनस के 9 है। यही हमारा आंसर है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको आंसर तुरंत मिलेगा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।